कुछ बातें लिखने के लायक हैं, वो जरूर लिख लीजिए। वो लोग बड़े बड़भागी हैं, भारी भाग्यशाली हैं जो नवरात्रा का व्रत कर रहे हैं। श्रीमद् देवी भागवत में नवरात्रा के व्रत के बारे में बड़ा सुंदर श्लोक कहा है। क्या कहा है? व्रतानि यानी चान्यानि दानानि विविधानि च नवरात्र व्रत तस्यास्यः नैव तुल्यानि भूतले। सुनिए, इस श्लोक का अर्थ है कि संपूर्ण धरती पर जितने भी प्रकार के व्रत हैं, इस धरती पर जितने भी प्रकार के दान हैं, वह इस नवरात्रा के व्रत के समान 100 में से 1 अंश के बराबर भी नहीं है। ऐसा भगवान वेद व्यास कहते हैं। वो कहते हैं यह व्रत सदा धन धान्य को प्रदानित करने वाला है, बेटियों को अच्छा घर वर देने वाला और स्त्री को पति का सुख देने वाला व्रत है, जिसको नवरात्रा का व्रत कहते हैं। इस व्रत के करने से लंबी उम्र होती है, दीर्घ आयु होते हैं लोग। इस व्रत को व्रतानि यानी चान्यानि दानानि विविधानि च नवरात्र व्रत तस्यास्यः नैव तुल्यानि भूतले। इस धरती पर नवरात्रा के व्रत के बराबर कोई व्रत ही नहीं है। भगवान व्यास कहते हैं जो अपना सर्व प्रकार से कल्याण चाहते हैं, उन स्त्री पुरुष को, बच्चे और बूढ़ों को नवरात्रा का व्रत करना ही चाहिए। इस व्रत के करने से संतान सुख की वृद्धि होती है, आयु और आरोग्यता मिलती है और मौत के तत्पश्चात व्यक्ति स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त होता है। ये महिमा इस व्रत की धन धान्य प्रदम नित्यम सुख शांति वृद्धिदम। आज मैंने कथा का आरंभ ही यहीं से किया था कि यह है नवरात्रा लोगों को सुख समृद्धि देने वाली है। उसका श्लोक है ये, धन धान्य प्रदम नित्यम सुख शांति वृद्धिदम आयु आरोग्यदम चैव स्वर्गदम मोक्षदम तथा। जिंदे जी व्यक्ति सुख शांति समृद्धि के साथ जीवन जीता है, लंबी उम्र में जीवन जीता है, मृत्यु के बाद वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा नवरात्रा व्रत की है। यदि मैं अपने जीवन काल को याद करूं तो मुझे ऐसा लगता है, आज मैं विचार करके सुबह मैं इस बात के लिए मैं सोच रहा था कि मुझे 29 वर्ष हो गई। 29 वर्ष में एक भी बार चावरों नवरात्रा में मेरा व्रत कभी खंडित नहीं हुआ। 29 वर्ष बहुत होती है। आज मैं कैलकुलेट कर रहा था कि मैं ये व्रत कब से कर रहा हूं। 29 वर्ष 29 वर्ष में चारों नवरात्रा की बात कर रहा हूं, तो व्रत खंडित नहीं हुआ और उसको बड़ी श्रद्धा पूर्वक किया है। ये जो बातें मैं आपको तो बताता ही हूं, लेकिन इनको मैं स्वयं में फॉलो करता। मुझे भी लंबी आयु की जरूरत है, मुझे भी स्वस्थ जीवन जीने की जरूरत है और अंत में मुझे भी भगवान के चरणों की जरूरत है। तो ये नवरात्रा का व्रत आयु आरोग्यदम चैव स्वर्गदम मोक्षदम तथा, ये सब कुछ देने वाला व्रत है। यदि मुझे विद्यार्थी सुन रहे हो तो उनके लिए देवी भागवत में बड़ी अच्छी बात कही गई है। जो धनपति पूंजीपति दुकानदार व्यापारी लोग वह मुझे सुन पा रहे हो तो उनके लिए देखो कितना अच्छा श्लोक है। विद्यार्थी वा धनार्थी वा पुत्रार्थी वा भवेन नरः तेनेदम विद कामार्थम व्रतम सौभाग्यदम शिवम। मेरी कथा में कहानी किससे कम होते हैं, जीवन जीने के सूत्र इसमें बहुत हैं। इसमें लिखा है कि जिन बच्चों को विद्या प्राप्त करनी है, वर्णन है 7 वर्ष की उम्र से व्रत करना। ब्रज में तो गोपियां 3 साल की उम्र से ही उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया था। कात्यायनी माँ की पूजा करती थी। बच्चा 7 वर्ष का हो जावे, 8 वर्ष तो उसके एकादशी के व्रत के लिए कहा गया। नवरात्रा के व्रत के लिए 7 वर्ष से लेकर अंतिम श्वास तक, जब तक शरीर काम करता है तब तक उन्हें नवरात्रा का व्रत करना ही चाहिए। छोटी छोटी बच्चियां नवरात्रा का व्रत करती हैं, बेटियों के लिए तो नौ दुर्गा का व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। उनके अच्छे घर वर के लिए, सुंदर स्वास्थ्य के लिए, एक दिव्य ऊर्जा के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। मृत्यु लोक का वरदान है नवरात्रा का व्रत। 9 दिन अन्न पेट में नहीं जाता,
संपूर्ण रोगों से लड़ने की क्षमता अंदर से पावर बढ़ जाता है। तो संदर्भ में संतों ने ऐसी दिव्य परंपरा बनाई है। विद्यार्थी विद्या के लिए इस व्रत को करते हैं तो विद्या समस्तास्तव देहि भेदा, उनके पास संपूर्ण विद्या चल के आती है। विद्या प्राप्ति के लिए यदि इस व्रत को किया जावे तो विद्या समस्तास्तव भेदा, संपूर्ण विद्याएं उसके पास चल करके आ जाएंगी। धन के लिए जिनका व्यापार फैल हो रहा है, वह व्यापार के लिए अखंड ज्योत जलाकर नवाहन मंत्र का जप करें और नवरात्रा में मैया के 9 दिन का यह व्रत करें, उनका व्यापार ठीक से चल जाएगा। जिनका धन मारा जा रहा है, वापस नहीं आ रहा, माता रानी की कृपा से उसकी वापसी होती है। जिनका पुत्र या पति रूठ करके बाहर चला गया, या जिस माता पिता से बच्चे बहू दूर रहते हैं, या जिस देवी से पति दूर रहता है, या जिस पुरुष से उसकी पत्नी दूर रहती है, यह जन नवरात्रा का व्रत करते हैं तो उनका परिवार बस जाता है। ऐसा इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। पहले श्लोक बोल रहा हूं, उसके बाद में इसका व्याख्यान कर रहा हूं, क्योंकि बिना प्रमाण दिए मुझसे कोई बात आती नहीं है। तो इसमें यह स्पष्ट तरीके से वर्णन किया गया है कि जिनका पुत्र कहीं दूर चला गया है, पति दूर चला गया है, तो इस सौभाग्य के लिए उस घर में नवरात्रा का अनुष्ठान होना ही चाहिए। विद्यार्थी व धनार्थी व पुत्रार्थी व भवेन्नर, जिनको पुत्र नहीं है, जो संतान की चाहत रखते हैं, उन्हें नवरात्रा का व्रत करना चाहिए। गर्भ में संतान जान के खत्म हुई है या अनजान के खत्म हुई है, जघन्य अपराध है। मैं मातृशक्ति के चरणों में प्रार्थना करके कहना चाहूँगा कि भ्रूण हत्या ये पाप नहीं है, पाप का बाप है, ये जघन्य अपराध नहीं होना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन है। इस महापाप के उद्धार के लिए नवरात्रा का व्रत ही एक श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इसलिए मातृ शक्ति को, नारी शक्ति को नवरात्रा का व्रत करना ही चाहिए। पुरुषों को तो करना ही चाहिए, लेकिन माताओं को भी विशेष रूप से यह व्रत करना चाहिए।